आज भी विश्वास है नामांकन वापसी की 6 तारीख से पहले मुझे पार्टी अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर देगी और पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मैं वार्ड नंबर 11 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में प्रचार करूंगा और चुनाव जीत के आऊँगा। अगर और वहाँ पर अन्य समाज के भी मेरे जो मतदाता भाई हैं, वहाँ आदिवासी समाज के, सतनामी समाज के, कुर्मी समाज के और क्षत्रिय समाज के और सिन्हा समाज के भी मतदाता बहुसंख्यक मतदाता के रूप में हैं। उनसे पार्लियामेंट तक जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेदारी संभालेंगे तब भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम युग आ जाएगा और निश्चित तौर पर उनके कथन के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम युग का शुभारंभ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अवसर देती है तो ऐसे अवसर पर तो मैं निश्चित तौर पे यही कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति के अनुरूप जनता के जीवन को सरल बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करूँगा। से ही विकास संभव है, शिक्षा से ही देश का बेहतर निर्माण संभव है। इसलिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करूँगा, स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर काम करूँगा, लोगों को जो मूलभूत जो सुविधाएं मिलने चाहिए उसके लिए अपना प्राण लगा करके पूरे 5 साल पूरे ताकत के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूँगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के 17 और 20 तारीख को कबीरधाम जिले में 2 चरणों में मतदान होना है। ऐसे में जिला पंचायत क्षेत्रों के लिए सदस्यों ने अपना अपना नामांकन भर लिया है। लगभग कबीरधाम जिले के 14 जिला पंचायत क्षेत्रों के लिए 119 अभ्यर्थियों ने अपना नाम दाखिल किया है और इस वक्त हम तब चर्चा करेंगे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 का, जहाँ से एक बड़ा नाम वीरेंद्र साहू है जो साहू समाज से आते हैं। साथ ही कई बार वो राजनीतिक पद में अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं, साथ ही कवर्धा जनपद के उपाध्यक्ष रहे हैं। साथ ही डॉक्टर सियाराम साहू जो पूर्व में विधायक रहे हैं उनके सुपुत्र हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि क्षेत्र क्रमांक 11 जो है वो कितना टप जाएगा, क्योंकि इस बार जो है क्षेत्र क्रमांक 11 में अभ्यर्थियों की संख्या, प्रत्याशियों की संख्या वो बहुत बढ़ गई है और भाजपा ने इस बार जो है पार्टी से किसी को भी अधिकृत नहीं किया। क्या कारण है कि भाजपा ने इस बार पार्टी से किसी को अधिकृत प्रत्याशी अपना नहीं बनाया है? पार्टी प्रत्याशी घोषित करने से पहले अनेक मापदंडों पर गुजरती है और मापदंड के अनुरूप प्रत्याशी घोषित करती है और विषम परिस्थिति आने पर पार्टी प्रत्याशी की घोषणा भी वहाँ नहीं करती है, मतलब पार्टी फ्री हैंड छोड़ देती है। ऐसे सब्जेक्ट पर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता होने के नाते मैंने त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में अपनी हिस्सेदारी निभाया है और वार्ड क्रमांक 11 से जिला पंचायत सदस्य हेतु मैंने नामांकन दाखिल कल किया है। नहीं, लेकिन एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विधायक है, यहाँ से उप मुख्यमंत्री हैं, आपका पंडरिया क्षेत्र भी आपका ही है, लेकिन ये दिक्कत कहाँ पे आ गई कि भाजपा अपना एक प्रत्याशी अधिकृत नहीं कर पा रही है। बाकी सभी 13 जिला पंचायत क्षेत्रों में भाजपा ने अपना अधिकृत प्रत्याशी दिया है, लेकिन 11 क्रमांक जो है वो इतना क्यों टफ हो गया कि भाजपा को वहाँ अपना प्रत्याशी नहीं मिल पाया? क्या कारण रहा? देखिए, ये इस बारे में आपको तो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहिए इन बातों के बारे में। और चूंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, शीर्ष नेतृत्व का जो निर्देश होता है, पार्टी का जो निर्देश होता है, उस नियम कायदे को हम लोग पालन करने वाले कार्यकर्ता हैं। चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी में लगभग 20 सालों से कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मैंने भी इच्छा जताई थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत होकर के चुनाव लड़ूँ और पार्टी ने मुझे अभी तक अधिकृत नहीं किया है। लेकिन मुझे आशा और विश्वास है, पार्टी के हर काम को मैंने बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है और मुझे आज भी विश्वास है नामांकन वापसी की 6 तारीख से पहले मुझे पार्टी अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर देगी और पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मैं वार्ड नंबर 11 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में प्रचार करूँगा और चुनाव जीत के आऊँगा। अगर ऐसा ही कुछ रहा कि अगर पार्टी अधिकृत प्रत्याशी नहीं बनाती है तो ऐसे में लगातार जो है क्षेत्र क्रमांक 11 में बहुत सारे आपके विपक्ष में जो है प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, कितना टफ हो सकता है, कितना चुनाव चुनौतीपूर्ण रहेगा? देखिए, मैंने दूसरी बार जनपद पंचायत कवर्धा में अपना उपाध्यक्ष का कार्यकाल पूरा किया है और इन सालों में मैंने जनपद पंचायत के 105 ग्रामों में, लगभग सभी ग्रामों में दौरा किया है और सभी जनता जनार्दन के साथ जुड़ करके उनके सुख में, उनके दुख में हमेशा सहभागी रहा हूं। जब जब मुझे किसी सुख दुख की जानकारी मिली है तो हमेशा उनके साथ मैं खड़ा रहा और क्षेत्र में चाहे विकास के कार्य के लिए हो, मूलभूत सुविधाएँ जो होती है, बिजली, पानी, स्वास्थ्यगत कारण हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। मैं जनपद पंचायत क्षेत्र के 105 ग्रामों में जाकर के शिक्षा का गुणवत्ता कैसे सुधार हो सके, इस पर मैंने बेहतर काम किया है। जन भागीदारी के सदस्यों को, वहाँ के गणमान्य नागरिकों को, वहाँ के शिक्षकों को, वहाँ के बच्चों को एक साथ बैठा करके शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के लिए और शिक्षा में शैक्षणिक वातावरण अच्छा करने के लिए मैंने अच्छा प्रयास किया है। इसका प्रतिसाद मुझे मिल रहा है। लोग बाग फिर से कह रहे हैं कि आप पुनः चुनाव लड़िए और चुनाव जीत करके आइए और हमारे क्षेत्र में शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारने में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए, ऐसा लोगों का कहना है। अगर जिला पंचायत
अगर आपको भाजपा अधिकृत कर देती है, नहीं भी करती है, अगर जीत के जैसे आते हैं तो क्या अध्यक्ष पद के लिए आप मजबूत दावेदार कैंडिडेट के रूप में समझ निकल कर सामने आएंगे? मैंने आपको शुरू से ही बताया, मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरे राजनीतिक कैरियर का, मेरे राजनीतिक दायित्व का जो अ, निर्णय करने वाले मेरे भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व है। वो जैसा कहेंगे, जैसा निर्णय करेंगे, उनका भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं पूरे उनके आज्ञा का पालन करूंगा और जैसा निर्णय लेंगे उस निर्णय में मैं हमेशा सहमत रहूंगा। आपका जो जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 है, वहाँ अगर सामाजिक अगर उसको देखें, राजनीतिकरण से उसको देख लिया जाए और सामाजिक भी देखें, तो लगभग 12,000 से अधिक की संख्या में साहू वोटर हैं वहाँ पर। और आप भी साहू समाज से आते हैं, एक बड़ा समाज है साहू समाज, इसका इफेक्ट पड़ेगा और जीत कर आप सामने आएंगे? निश्चित ही राजनीतिक समीकरण अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर 12,535 साहू समाज के मतदाता हैं और वहाँ पर अन्य समाज के भी मेरे जो मतदाता भाई हैं, वहाँ आदिवासी समाज के, सतनामी समाज के, कुर्मी समाज के और क्षत्रिय समाज के और सिन्हा समाज के भी मतदाता बहुसंख्यक मतदाता के रूप में है। और सभी समाज का समर्थन, सभी समाज का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और उन्हीं की प्रेरणा से मैं वार्ड नंबर 11 में चुनाव मैदान में हूँ। और निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है उन सभी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और 14 वार्ड जो अभी जिला पंचायत में है उसमें 11 नंबर वार्ड में मैं सर्वाधिक मतों से, रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर आप अध्यक्ष बन जाते हैं तो क्या कुछ विकास करने का सोचे होंगे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 के लिए? निश्चित ही आज आप देख रहे हैं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। ऐसे में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का कहना है, पंच से पार्लियामेंट तक जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेदारी संभालेंगे तब भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम युग आ जाएगा। और निश्चित तौर पर उनके कथन के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम युग का शुभारंभ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी पंच से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा के रीति नीति के अनुरूप काम करेंगे और जनता के जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए अनवरत कार्य करेंगे। मुझे अगर पार्टी अवसर देती है तो ऐसे अवसर पर तो मैं निश्चित तौर पे यही कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति के अनुरूप जनता के जीवन को सरल बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करूँगा। और वैसे भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने जनता के जीवन को सरल सहज बना दिया है। उनके हर कार्यों को सुगमता से करने के लिए जन कल्याणकारी योजना बना करके कार्य कर रही है। उसके बाद भी अगर लगता है कि मुझे कुछ करना है तो उसमें शिक्षा के क्षेत्र में मैं सबसे ज़्यादा काम करना चाहूँगा। आज भी जब शैक्षणिक स्तर को हम देखते हैं, एक समय था जब राजा महाराजा के बरामदे पर, उनके घर पर स्कूल चलता था, तब वहाँ से भी कलेक्टर, एसपी और अन्य पदों पर वहाँ के विद्यार्थी निकलते थे। लेकिन आज हम देखते हैं तो जो सरकारी स्कूल है उसकी तुलना में जो प्राइवेट स्कूल है वो कहीं बेहतर नज़र आते हैं। तो ऐसे अवसर पर हम सभी को काम करने की आवश्यकता है शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा से ही विकास संभव है, शिक्षा से ही देश का बेहतर निर्माण संभव है। इसलिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करूंगा, स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर काम करूंगा, लोगों को जो मूलभूत जो सुविधाएं मिलने चाहिए उसके लिए अपना प्राण लगा करके पूरे 5 साल पूरे ताकत के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। आपने जो कहा कि स्वर्णिम युग की बात कर रहे थे कि पंच से लेकर के पार्लियामेंट तक के भारतीय जनता पार्टी का अगर प्रत्याशी रहता है, उम्मीदवार रहता है, तो वो स्वर्णिम युग आ जाएगा। कबीरधाम जिले में भी स्वर्णिम युग ही चल रहा है, 2 विधायक है, उप मुख्यमंत्री भी हैं, बावजूद जो है क्षेत्र क्रमांक 11 में अधिकृत प्रत्याशी नहीं निकाल पा रहे हैं। कारण क्या लगता है कि अधिकृत प्रत्याशी नहीं रहे, और आपको क्या भरोसा है कि अभी भी कि पार्टी आपको अधिकृत प्रत्याशी बना देगी? निश्चित तौर पर मैंने पूर्व में कहा कि चुनाव में प्रत्याशी अधिकृत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अनेक मापदंड से गुजरना पड़ता है कार्यकर्ताओं को। तो वहाँ उस नज़रिए से अभी पार्टी के लोग समीक्षा ही कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है अपने शीर्ष नेतृत्व के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर। जैसा मैंने निष्ठापूर्वक काम किया है तो पार्टी मुझे अभी भी अधिकृत करेगी और पार्टी के अधिकृत करने के बाद मैं बहुत बेहतर तरीके से चुनाव लड़ूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि अधिकृत प्रत्याशी नहीं करने से अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच में मतभेद होगा? अपना जो वोट है, जो आपको भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए, वो वोट कट सकता है, तो अधिकृत प्रत्याशी होना चाहिए कि नहीं है? आप क्या सोच रहे हैं इस पर? देखिए, जनता जनार्दन है। राजनीति में कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव में आता है उसका फैसला जनता को करना होता है और जनता बेहतर समझती है कि कौन व्यक्ति है, कौन प्रत्याशी है जो बेहतर काम कर सकता है, कौन मिलनसार है, कौन सुख दुख में खड़े हो सकता है और कौन लोगों के हर समस्याओं को आसानी से समझ करके उसको सहज करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए पूरा सारा दामोदर जनता के ऊपर मैंने छोड़ दिया है और इसका निर्णय जनता को ही करना है। और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है
कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं उनको विश्वास के अनुरूप पूरा काम करूँगा। तो चलिए, ये थे वीरेंद्र साहू, जो जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 के लिए कोई अधिकृत प्रत्याशी नहीं बनाया है, लेकिन उनको पूरा भरोसा है कि भाजपा की ओर से उनको अधिकृत प्रत्याशी बनाया जाएगा, जिसके बाद वो जनता की सेवा करना चाह रहे हैं। देखते रहिए छत्तीसगढ़ संवाद।